दीदी के मन में सपना था कि अब हम दो बहनें हैं तो दो अलग अलग दिशा में शुरुआत करेंगे और दोनों अलग अलग बनेंगे। तो दीदी थोड़ा सा मैथ्स दीदी को अच्छा समझ में आता था, तो हमने दीदी के लिए पीसीएम प्लान किया। हमारा टारगेट यही था साल भर कि भैया कुछ भी हो जाए पीसीएम में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 के नीचे बात नहीं होगी। तो जीजी ने भी मेरी बातों की लाज रखी और 90.4% बनाए। जब मैं यहाँ पे आई थी तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर सर की कांस्टेंट काउंसलिंग ने बहुत हेल्प करी और सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। पाठक सर और अभिलाष सर ने भी बहुत हेल्प करी 12th में स्कोर करने के लिए। Let's give a huge round of applause to Manya Porwal. Dream big, work hard and stay humble. साइंस स्ट्रीम के इंटेलिजेंट और सिंसियर स्टूडेंट मान्या, जिन्होंने 9th में स्कोर किए थे 69.4%, देन 10th में एलसीसी ज्वाइन करके 84.8% एंड 12th पीसीएम सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दिया है और 90.4% बनाए। उन्होंने दिखाया कि मंजिल दूर भी हो तो मेहनत से उसे जरूर पाया जा सकता है। मान्या जीजी के 9th में थे 69%। 69% आप समझ रहे हो कि वहाँ से कहाँ तक उड़ान भरी। कोविड के बाद ही आई थी दीदी भी हमारी, फिर 10th में 84% बनाए, फिर लिया पीसीएम। हमने जीजी से बात करी, जीजी थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट थे पापा मम्मी से। जीजी की आंखों में जल्दी आंसू भी आते हैं पापा के नाम से, और पापा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हमारी जीजी। तो दीदी के मन में सपना था कि अब हम दो बहनें हैं तो दो अलग अलग दिशा में शुरुआत करेंगे और दोनों अलग अलग बनेंगे। तो दीदी थोड़ा सा मैथ्स दीदी को अच्छा समझ में आता था, तो हमने दीदी के लिए पीसीएम प्लान किया। अब पीसीएम प्लान करने के बाद दीदी ने 11th में विद्यांजलि इंटरनेशनल स्कूल में टॉप मारा। पर उसके बाद हमारा डिसीजन था कि हमको सिर्फ 12th की तैयारी नहीं करना, फिर प्लानिंग थी कैरियर की। मैं बार बार बोलता हूँ कैरियर की प्लानिंग, क्योंकि मैं सिर्फ 12th के लिए तैयार नहीं करता हूँ, मैं कैरियर का भी प्लान लेके चलता हूँ, क्योंकि 12th के बाद टाइम कब मिलेगा। तो हमने ये भी प्लान करा कि भैया आईआईटी की भी तैयारी करना है, अपने को एक बेसिक स्कोर तो जनरेट करना ही पड़ेगा अगर अच्छा कॉलेज चाहिए। और फिर एक टारगेट मैंने इनको दिया था फीस में डिस्काउंट का, क्योंकि आपको नहीं पता होगा, मैं वापस आपको याद दिलाता हूं कि अगर जितने बच्चे हैं 12th में 90% से ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हैं, डजन मैटर आप एमपी बोर्ड में सीबीएसई में, तो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है ना, वहां पर 50% फीस में डिस्काउंट मिलता है सीधा। मेरे को याद आया, अच्छा जीजी किसके थ्रू आई, उसकी याद आई हमारे को, अतिशा मेहता, जिसने 2023 में 93.6% पीसीएम में लाई, और उसने देश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहां पर फीस 4 लाख थी, उसकी सिर्फ 2 लाख में काम हो रहा है, उसको 50% डिस्काउंट मिला। तो उसको तो बनाया मैंने और उसने जीजी को भेजा, और मान्या जीजी ने भी 90.4। हमारा टारगेट यही था साल भर कि भैया कुछ भी हो जाए पीसीएम में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 के नीचे बात नहीं होगी। तो जीजी ने भी मेरी बातों की लाज रखी और 90.4% बनाए। कॉलेज में भी एडमिशन हो गया और 50% फीस में जीजी को भी डिस्काउंट मिला, जो 4 साल तक चलेगा। और उसके अलावा 25,000 रुपये एमपी गवर्नमेंट से आ गए दोनों के अकाउंट में, है ना। उसका मेरे को अभी तक कुछ मिला नहीं है। दोनों के अकाउंट में 25,000 रुपये भी एमपी गवर्नमेंट ने भेज दिए हैं। तो मेरी तरफ से तो मैंने जितना लिया उससे कई गुना ज़्यादा लौटाया है, और मैं यही चाहता हूं कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू जीजी। जब मैं यहाँ पे आई थी तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर सर की कांस्टेंट काउंसलिंग ने बहुत हेल्प करी और सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। पाठक सर और अभिलाष सर ने भी बहुत हेल्प करी 12th में स्कोर करने के लिए। और बाकी जो प्री बोर्ड्स होती है वो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, और जो रेगुलर टेस्ट होते हैं हर चैप्टर के बाद, उससे भी डर ख़त्म होता है, तो वो भी देने चाहिए। भले ही मार्क्स कम आते हैं तो सर डांटते भी हैं, पर उससे एक डर ख़त्म होता है एग्ज़ाम का। और बाकी तो थैंक यू सर। तो आपको सर, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। दोनों बच्चों ने नाम रोशन किया आपका, और आगे भी नाम रोशन करते रहे। ये बधाई पूरी आपको ही है साहब, मेरा कोई इसमें तो नहीं है।